नमस्कार। आज हम 4 अक्टूबर 2022 की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। भारतीय बाजार निफ्टी और सेंसेक्स कल अमेरिकी बाजारों के सकारात्मक बंद होने के कारण आज एक सकारात्मक नोट पर खुले। निफ्टी 17,147 के स्तर पर खुला और उसके बाद उसमें तेज़ी जारी रही। बाजार के मध्य सत्र के दौरान तेज़ी को जारी रखते हुए निफ्टी 17,235 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो कि उसके डेज हाई के पास है, और सेंसेक्स 57,922 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। मारुति सुजुकी इंडिया ने सोमवार को सितंबर 2022 में अपने वाहन उत्पादन में 2 गुना से अधिक 1,77,468 इकाइयों की वृद्धि दर्ज की। कंपनी ने पिछले साल इसी महीने में कुल 81,278 इकाइयों का उत्पादन किया। मारुति सुजुकी इंडिया ने एक नियामक फाइलिंग में कहा, महीने के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की कमी का वाहनों के उत्पादन पर मामूली प्रभाव पड़ा है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने 3 अक्टूबर को कहा कि उसने केन्या के कैनाफ्रिक बिस्किट्स लिमिटेड में एक नियंत्रित हिस्सेदारी हासिल कर ली है, और कैटालिस्ट ब्रिटानिया ब्रांड्स लिमिटेड ब्रिटानिया एंड एसोसिएट्स दुबई प्राइवेट कंपनी लिमिटेड पर पूर्ण नियंत्रण ले लिया है। ब्रिटानिया की पूर्ण स्वामित्व वाली शाखा नायरोबी का अधिग्रहण किया। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने एक नियामक फाइलिंग में कहा कि नायरोबी बेस्ड लिमिटेड लायबिलिटी फर्म कैनाफ्रिक बिस्किट्स लिमिटेड ने कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी का 51% हिस्सा लिया। अदानी रिन्यूएबल एनर्जी होल्डिंग फॉर लिमिटेड ने अक्षय ऊर्जा व्यवसाय के लिए 3 नई सहायक कंपनियों को शामिल किया है। सोमवार को एक बयान में अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGEL ने कहा कि अदानी रिन्यूएबल एनर्जी होल्डिंग फॉर लिमिटेड इसकी अपनी सहायक कंपनी है और नई निगमित संस्थाएं इसकी स्टेप डाउन सहायक कंपनियां हैं। 3 नई सहायक कंपनियों को नाम अदानी रिन्यूएबल एनर्जी 36, अदानी रिन्यूएबल एनर्जी 40 लिमिटेड और अदानी रिन्यूएबल एनर्जी 47 लिमिटेड है। FMCG फर्म मैरिको लिमिटेड ने सोमवार को कहा कि उसने भारतीय कारोबार ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में एकल अंकों की कम वृद्धि दर्ज की है। एक तिमाही अपडेट में कंपनी ने कहा कि भारत में मांग की भावना पिछली तिमाही की तरह ही दूसरी तिमाही के दौरान समान रूप से चलन में रही। पिछले महीने में सकारात्मकता के कुछ संकेत मिले। इसने एक नियामक फाइलिंग में कहा, खुदरा मुद्रास्फीति होल्डिंग फर्म के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में गिरावट अभी भी तिमाही के दौरान प्रचलित थी। शहरी और प्रीमियम विवेकाधीन क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन जारी रहा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने सोमवार को कहा कि सितंबर 2022 में समाप्त दूसरी तिमाही में उसकी सफल अग्रिम 28.65% बढ़कर 1,48,240 करोड़ रुपए हो गया। बैंक ने कहा कि तिमाही के दौरान कुल जमा 7.86% बढ़कर 1,95,849 करोड़ रुपए हो गया, जो एक साल पहले की समान अवधि में 1,81,572 करोड़ रुपए था। सोमवार को एक बयान में कहा गया है कि उड़ीसा स्थित नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड ने टाटा स्टील की सहायक कंपनी द्वारा बोली प्रक्रिया में 12,000 करोड़ के अधिग्रहण के लगभग 90 दिनों के बाद परिचालन शुरू कर दिया है। 1.1 मिलियन टन स्टील बनाने की क्षमता वाली संयंत्र विभिन्न कारणों से लगभग 2 वर्षों से बंद था। टाटा स्टील की एक इकाई टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स ने कहा कि उसने 4 जुलाई 2022 को अपना अधिग्रहण पूरा होने के ठीक 90 दिन बाद अपनी सहायक NINPL में ब्लास्ट फर्नेस को फिर से शुरू करने के साथ एक मील का पत्थर हासिल किया। वेदांता लिमिटेड ने सोमवार को कहा है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में उसका एल्यूमीनियम उत्पादन 2% बढ़कर 5,84,000 टन हो गया। वित्त वर्ष 22 की इसी तिमाही में कंपनी का एल्यूमीनियम उत्पादन 5,70,000 टन रहा। वेदांत लिमिटेड ने BSE को एक फाइलिंग में कहा, जुलाई सितंबर तिमाही के दौरान जिंक इंडिया में खनन धातु का उत्पादन भी पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 2,48,000 टन से 3% बढ़कर 2,55,000 टन हो गया। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया ने प्रतिस्पर्धा की चिंताओं को कम करने और अपने $10 बिलियन के विलय के लिए एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर की मंजूरी को सुरक्षित करने के लिए एक प्रमुख मनोरंजन चैनल को बंद करने के प्रस्ताव सहित नई रियायतों की पेशकश की है। संरचनात्मक उपाय CCI को विलय के प्रभाव की जांच का आदेश देने से रोक सकते हैं, जिससे अनुमोदन में देरी हो सकती है। आज के लिए इतना ही। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सुनने के लिए धन्यवाद। इस तरह के और भी कंटेंट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।